अहम खबर से आपको आगाह करने के लिए अपने YouTube चैनल से हाजिर हुआ हूँ। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने आज बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी कि दुआ ज़ेरा को अदालत में पेश किया जाए, और अदालत ने आज उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और तफ्तीशी ऑफिसर को सख्त हुक्म दिए हैं कि कल तक जो है दुआ ज़ेरा को अदालत के सामने पेश किया जाए। यह तहरीरी हुक्मनामे में और क्या क्या है और ज़हीर ने दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, इस हवाले से हम सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर से बात करेंगे। अमीन भाई, ये बता दें कि क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया है? देखें, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि कानून के मुताबिक दुआ ज़हरा को 24 घंटों में जो है वो अदालत में पेश करना लाजमी है, जिस पर अदालत ने जो है वो ज़हीर की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की है। और इस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कुछ हिदायत भी जारी की हैं, जिस पर अदालत ने यह कहा है कि तफ्तीशी अफसर इन हिदायत पर सख्ती से अमल करे। और अदालत ने कहा है कि दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए 27 जुलाई यानी कि कल सुबह 9:30 बजे जो है वो अदालत में पेश किया जाए। जो सबसे अहम हुक्मनामा यही जारी किया गया है कि कल सुबह 9:30 बजे दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए अदालत में पेश किया जाए। और अदालत ने मज़ीद अपने फ़ैसले में ये कहा है कि दुआ ज़हरा को जब अदालत में पेश किया जाए तो किसी को भी ना मिलने दिया जाए, और जब दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए फ़रीक़ैन के वकला के अलावा कमरा अदालत में कोई और मौजूद ना हो, और तफ्तीशी अफसर जो है वो मुतासरा जो दुआ ज़हरा हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। और दरख्वास्त में ये मज़ीद कहा गया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को जब किसी बच्चे की कस्टडी मिलती है तो कानून के मुताबिक उसे 24 घंटों में अदालत के सामने पेश करना लाजमी होता है, और ताकि जो बच्ची के राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें सेफगार्ड किया जा सके। जबकि जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनके भी वकील अदालत में पेश हुए थे। उनका ये कहना है कि जिन सेक्शंस के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है वो उनका इतलाक़ इस दरख्वास्त पर नहीं होता है, और ये जो दरख्वास्त है वो बदनीयती की बिना पर दायर की गई है, लिहाजा इस दरख्वास्त को जो है वो डिसमिस किया जाए, मुस्तरद किया जाए। ताहम अदालत ने मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से जो दायर दरख्वास्त थी वो मंजूर करते हुए ये अहकाम जारी किए हैं कि कल दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए अदालत में 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। और इस तमाम जो इंतज़ामात हैं इसके हवाले से अदालत में तफ्तीशी अफसर को हिदायत की गई है कि अदालत की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। अच्छा अमीन भाई, ये बता दें, लाहौर की ट्रायल कोर्ट ने आर्डर किया था कि 1 अगस्त पे दुआ ज़हरा को आप ट्रायल कोर्ट में, जो मतलब अदालत है जहाँ पे दुआ का अगवा का मुकदमा है, वहाँ पेश करें। तो आज ये दरख्वास्त आ गई और उस पर अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की भी वही है जिन्होंने मेडिकल चेकअप मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। तो आज ये फिर से आर्डर कर दिया कि कल पेश करें। 1 अगस्त तक हेयरिंग थी, तो इस पर क्यों, वजह क्या बनी? देखिए, जिन सेक्शंस के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की जिन सेक्शंस के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है उसमें यही कहना है जो दरख्वास्त गुजार हैं कि जब कस्टडी जो है बच्चे की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले कर दी जाती है तो कानून के मुताबिक जो सबसे नज़दीक अदालत होती है वहाँ पर बच्चे को पेश करना लाजमी होता है। लिहाजा इन्हीं सेक्शंस पर अमल दरामद करते हुए दुआ ज़हरा को यहाँ पर जो है वो पेश किया जाए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, ताकि उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखते हैं कि कल जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए दुआ ज़हरा को तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश करते हैं तो मज़ीद उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी अब ये देखना पड़ेगा। ताहम आपको मालूम है कि 24 जुलाई को ही दुआ ज़हरा को लाहौर से जो है वो कराची मुंतकिल कर दिया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जो इस वक्त दुआ ज़हरा जो है वो रिहाइश पजीर है। और अदालत ने आज ये अहम अहकाम जारी किए गए हैं। पहले अदालत ने अहकाम जारी किए थे कि 1 अगस्त को जो है वो दुआ ज़हरा को पेश किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में लाहौर से कराची मुंतकली में वक्त लग सकता था। ताहम आज
जब ये दरख्वास्त सामने आई तो अदालत ने उस पर महसूस किया कि दुआ ज़हरा को जो है वो अदालत में पेश होना चाहिए और अदालत ने कल 27 जुलाई को दुआ ज़हरा को पेश करने की हिदायत जारी की है। एक सवाल था मेरा, लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दें कि अदालत ने ये हुक्मनामे में तहरीर किया है कि किसी से भी मुलाकात ना कराई जाए, तो कल अगर ज़हीर दरख्वास्त करते हैं कि मेरी दुआ से मुलाकात कराई जाए या उनके दुआ ज़हरा के वालिदैन करते हैं, तो क्या अदालत की इजाज़त से मुलाकात करवाई जाएगी? बिल्कुल, अदालत के सामने अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो अदालत कानून के मुताबिक उस दरख्वास्त का फैसला करेगी। ताहम अदालत ने अभी जो अहकाम जारी किए हैं, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी ऑर्डर है, उसमें अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत जारी की है कि किसी को भी दुआ ज़हरा से मिलने ना दिया जाए और जब उसे कमरे अदालत में पेश किया जाए तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फ़रीक़ैन के वकला के अलावा वहाँ पर कोई और मौजूद ना हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप साफ़ियों का भी दाखिला बंद होगा। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीन भाई। बड़ी खबर थी, 3 सफ़ात पे मुश्तमिल ये हुक्मनामा है जो आपके सामने लाए हैं, और अमीन भाई ने पूरा जो तहरीरी हुक्मनामा है वो पढ़कर भी सुनाया है। इस खबर के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ।